हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी वेस्ट में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था, उसका बेसिक प्लस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी और तुम्हारा काची सीक्वेंस, ये सब कुछ डिस्कस कर दिया है और इसके क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिए थे। ठीक है। आज इसका लास्ट लेक्चर होगा। कुछ स्टेटमेंट हैं और कुछ क्वेश्चन है, इसको आज डिस्कस करते हैं। ठीक है। आप पिछले वीडियो देख लिए होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और कुछ हमने स्टेटमेंट लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें, द सीक्वेंस दिस हैज नो लिमिट पॉइंट, वन लिमिट पॉइंट, टू लिमिट पॉइंट, इंफिनिटी लिमिट पॉइंट। इसमें कितने लिमिट पॉइंट होंगे तो यहां डिस्कस कर दे रहे हैं हम। ठीक है। सीक्वेंस दिया है 1 -1 1 -1 ऐसे करके दिया है सीक्वेंस। तो देखो, इसमें एक तो लोअर -1 मिल रहा है, अपर 1 मिल रहा है, इससे ऊपर तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसमें 2 लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, एक तो -1 और एक 1। 2 लिमिट पॉइंट होंगे इस सीक्वेंस के अंदर। कितने होंगे? 2 लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, ओनली 2 लिमिट पॉइंट, ओनली 1 2 लिमिट पॉइंट, 1 और -1। 2 लिमिट पॉइंट होंगे, 1 और -1। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, आप इसको लगा लेंगे। ठीक है। आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सीक्वेंस एक्सएन in a sequence xn where limit n tending to infinity xn is a finite sequences, जब इसकी वैल्यू फाइनाइट मिलती है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इक्वल्स टू फाइनाइट, निश्चित वैल्यू मिलती है, तो सीरीज कन्वर्स सीक्वेंस हमारा कैसा होता है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट याद रखें, कन्वर्जेंट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली रिजल्ट पूछा है सेम, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके। हाँ, देखें क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड का आंसर लिखते हैं। ओके। देखो, a sequence an where an equals to this, then the value of lower bound and upper bounds is, lower bound और upper bound पूछा है इसका। देखो, सीक्वेंस दिया है हमारा an equals to 2n अपॉन फैक्टोरियल n, ये दिया है। अब इसमें हम n बराबर 1 2 3 भर के देखते हैं कहां तक जाता है, ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है। n इक्वल्स टू, जैसे ही हमने 1 भरा तो 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे करके जा रहा है ये। ऐसे करके जा रहा है। तो देखो, लोअर बाउंड 1 सबसे पहले मिला 2, फिर मिला 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 का मतलब 2 बना, और ये 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 मिला, 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 का मतलब 4/3, 3 एकम 3.1 बचा 3, ऐसे करके मिलेगा। लास्ट ये डिक्रीज होने लगा और ये अगला मिलेगा 2 अपॉन फैक्टोरियल 4, 16 अपॉन 4 के बाद 24, ये और कम गया, 1 से भी कम हो गया। ठीक है। तो ये लगातार डिक्रीज कर रहा है और कहां तक जाएगा? ये 0 तक। ठीक है। कहां तक जाएगा? 0 तक। तो लोअर बाउंड तो इसकी हो जाएगी 0, लोअर बाउंड कितना हो गया? 0, और अपर बाउंड कितना हो गया? 2।
2 से अधिक कहीं मिल नहीं रहा है। अपर बाउंड 2 और लोअर बाउंड मैक्सिमम मिनिमम कहां तक जाएगा, ये 0 तक। तो हमारा लोअर और अपर बाउंड 0 और 2 हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझने की बात है, डिक्रीज कर रहा है, पहला मिला 2, दूसरा मिला 2, तीसरा मिला 1.3, अगला 1 से भी कम मिल रहा है, तो ये जाहिर सी बात है 0 तक जाएगा आपका। ठीक है, आप इसको लिख लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, यूपी टीजीटी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। एज ए रिजल्ट है, स्टेटमेंट है वोलियानो-बैरिस्टर थ्योरम का, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लोजर पॉइंट एट दिस थ्योरम इज नाउन एज, क्या कहते हैं इस थ्योरम को, तो ये एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लोजेस्ट पॉइंट दिस थ्योरम इज नाउन एज कॉल्ड वोलियानो-बैरिस्टर थ्योरम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट की तरह याद रखें, कई बार पूछा गया है, ये पीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, हाँ। अब देखो, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं हमने। कॉची फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑन लिमिट, इफ ए सीक्वेंस xn इज कन्वर्ज टू द लिमिट l, then the sequence Sn also converge to the same limit point. So limit n tending to infinity Sn equals to limit n tending to infinity x1 x2 x3 up to xn upon n equals to l, दोनों का लिमिट सेम होगा। मीन वैल्यू थ्योरम है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑन लिमिट, एज ए रिजल्ट की तरह आप इसे याद रखें। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात करते हैं, सेकंड कॉची सेकंड मीन वैल्यू, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। इसमें क्या होता है, इफ एन सीक्वेंस एन पॉजिटिव टर्म्स, ऑल टर्म पॉजिटिव है, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन पे पावर 1 अपॉन एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन प्लस 1 अपॉन एन होगा यहाँ। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम, एक ही बात होती है ये। यहाँ एक चीज होती है, शर्त क्या होती है, प्रोवाइडेड ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 क्या होता है, एग्जिस्ट करे। प्रोवाइडेड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन एग्जिस्ट करे। ठीक है, ये कंफर्मेशन होता है इसमें, प्रोवाइडेड लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 ए एन इज एग्जिस्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का है, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, इसमें दोनों ही एस एन और ए एन की वैल्यू क्या मिलती है, एल, और इसमें कोई पॉजिटिव सीक्वेंस होगा तो लिमिट उसमें भरते हैं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन पे पावर 1 अपॉन एन इक्वल्स टू ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ऐसे करके ये टॉपिक आपका खत्म होता है, समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे बीएससी बेस्ड में ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके पीजीटी बेस्ड में या एससीईआरटी सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहेगा, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और सीक्वेंस वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप अच्छे से चैनल पर रेगुलर रहें, अच्छे से वीडियो देखें, वीडियो रेगुलर आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। दोनों ही बेस चल रहे हैं आपके, बीएससी बेस्ड मैथमेटिक्स और 12th बेस, और प्लस केमिस्ट्री भी चल रहा है। ठीक है, आप उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से देखें। ओके, बाय।